little learners, today we are going to start with chapter 20, that is the United Nations. So in this chapter I will tell you about the League of Nations, objective क्या है UN का, right, and its structures and different agencies. So let's start with the chapter. The industrialization revolution began in England in 17th century and spread to many European countries. Each country looked at the underdeveloped countries of Africa, Asia to exploit them for resources. देखो जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था और कब हुआ था आपके 17th सेंचुरी में और स्प्रेड हुआ था बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में. ये चाहते थे एक्सप्लॉइट करना अफ्रीका को और एशिया के रिसोर्सेज को. Right, so the fight for supremacy among the European countries led to First World War. इससे क्या हुआ जो फाइट थी यूरोपियन कंट्रीज की, इससे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है कब 1914 में, एंड दिस लास्टेड फॉर 4 years एंड लेड टू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज. देखो डिस्ट्रक्शन मैन पावर का भी हुआ और आपके रिसोर्सेज दोनों का हुआ. But around 16 million people lost their lives. At the end of the war, what happened? An organization called League of Nations was formed. जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है तो आप देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन फॉर्म होता है 1919 में. एंड वाई इट वॉज फॉर्म? टू ब्रिंग बैक पीस. हम कंट्रीज में क्या लेके आए? पीस लेके आए. But it was failed to achieve this purpose and Second World War also happened in September 1939. So World War II lasted for 6 years, 6 साल तक चला, and around 60 million people lost their life. And it is ended in 1945 after USA dropped atomic bomb on 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. क्या हुआ कि कब एंड हुआ 1945 में, जब क्या हुआ आपने यूएसए ने क्या करा? बॉम्ब ड्रॉप करा. And the loss of life and destruction of cities in the World War was much higher. और जो destruction था First World War का वो ज़्यादा था as compared to World War First. Right? Now formation of United Nation. तो उसके बाद क्या होता है? League of Nation तो फेल हो गया. उसके बाद आपका United Nation फॉर्म होता है UNO, जिसमें आपके 15 मेंबर कंट्रीज हैं, like including China, French, UK, USA and USSR. Right? They meet to discuss plan of the formation of organization and they decided to set a guideline जिसको हम क्या कहते हैं? Connected Charter of United Nations and went on 26th of June 1945. As today, how many countries we have? We have 193 countries. Right? ये आपका UN का symbol है. And when was UN formally established? On 24th of October 1945 में स्टैब्लिश हुई थी और इसे दिन को हम एज अ UN डे सेलिब्रेट करते हैं. हेडक्वार्टर कहाँ है आपका यूनाइटेड नेशंस का? दैट इज न्यूयॉर्क, USA, एंड UN हैज रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर व्हाट? इन हेल्पिंग मेंटेनिंग पीस. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ UN? इसका एम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. आप क्या करो? ये क्या करेंगे? ये इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे. प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन. डिफरेंट नेशंस के साथ फ्रेंडली रहेंगे, नॉट एज एनिमी. टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम टू ऑल. सबके ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करेंगे, सबको फ्रीडम मिलेगा. एंड टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन सॉल्विंग. और हम क्या करेंगे? अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन मिलना चाहिए. टू हेल्प फाइट डिजीज एंड प्रिवेंट द एनवायरमेंट. डिजीज के साथ लड़ना और एनवायरमेंट को हेल्प करना. नाउ प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सॉवरन इक्वालिटी. ठीक है, जितने भी मेंबर स्टेट है उनकी सॉवरन इक्वालिटी होनी चाहिए. ऑल मेंबर स्टेट मस्ट ओबे द चार्टर. कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीस. ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़ा करके अपने डिफरेंसेस को निपटा रहे, नहीं, पीसफुली, शांति से एक दूसरे को अपनी बात बताए था. कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स. भाई लोग क्या करते हैं कि अपनी आर्मी भेज देते हैं, कंट्रीज क्या करते हैं? अपनी आर्मी भेज देती है. नहीं, फोर्स के थ्रू नहीं करना. द UN मे नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर. जितने भी डोमेस्टिक अफेयर्स होंगे कंट्री के, उसमें जो आपका UN है वो इंटरफेयर नहीं करेगा.
कंट्री शुड ट्राई टू असेस द यूनाइटेड नेशन. कंट्री क्या करेंगी? असेस करेंगी. Now, structure of UN. We have 6 main bodies that have different functions. Like we have General Assembly, Security Council, we have Secretariat, Economic and Social Council, International Court of Justice, and Trusteeship Council. Let's first talk about General Assembly. जो मेन बॉडी है आपकी UN की, इसमें कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर है. वी हैव 193 मेंबर है, राइट. एंड द जनरल असेंबली जो है वो इलेक्ट करती है जितने भी मेंबर्स हैं यूएन बॉडी के. दे मीट वंस इन अ ईयर. साल में एक बार मीट करते हैं नवंबर में. और जितने भी डिसीजन है वो किसके थ्रू होते हैं? वोटिंग के थ्रू. ऐसा नहीं है जिसकी मर्जी आए वो करेगा, वोटिंग के थ्रू होते हैं. ईच मेंबर कंट्री हैज वन वोट और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल. ये मोस्ट पावरफुल बॉडी है यूएन की एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल करती है अमंग द नेशन. इसमें 15 मेंबर्स हैं, उसमें से जो 5 हैं दे आर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट जो होते हैं वो 2 साल के पीरियड में इलेक्ट होते हैं. एंड व्हाट आर दोस 5 परमानेंट मेंबर? लेट मी टेल यू. यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएस. ये यूएन के 5 परमानेंट मेंबर है. और जितने भी परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है, राइट. दे हैव वीटो पावर. मतलब अगर सिंगल मेंबर डिसएग्री हो जाता है डिसीजन पे तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो दिस बॉडी कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूएन. यहाँ पे 54 मेंबर्स है जिनको 3 इयर्स के लिए इलेक्ट करा जाता है. एंड इट्स लुक आफ्टर द इंटरनेशनल इश्यूज जैसे मेडिसिन, एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल में. ये किस पे वर्क करता है? ह्यूमन राइट पे, इक्वालिटी ऑफ वुमेन पे और रेगुलेशन ऑफ ट्रेड पे. नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसका क्या काम है? जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता है और ये एडवाइस देता है इन इंटरनेशनल लॉ. इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड कोर्ट. और जो इंटरनेशनल जस्टिस है इसको हम एक जुडिशियल ब्रांच है ये यूएन की. एंड कहाँ लोकेटेड है? हेग, नीदरलैंड. यहाँ पे 15 जजेस होते हैं, ठीक है, जनरल असेंबली के. और जो सिक्योरिटी काउंसिल इसका जो टर्म होता है ना वो 9 इयर्स होता है, 9 साल के लिए वैलिड होती है. ट्रस्टीशिप काउंसिल. इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर 11 कंट्रीज व्हिच वर नॉट इंडिपेंडेंट व्हेन यूएन वाज फॉर्म. ठीक है, ये उन 11 कंट्रीज को देखता है जब यूएन बना था उस टाइम ये इंडिपेंडेंट नहीं थी, राइट. पर ये जो काउंसिल है अब ये फंक्शन नहीं करती है. नेक्स्ट इज सेक्रेटरी. जो डे टू डे एक्टिविटीज है यूएन दे आर कैरिड आउट बाय सेक्रेटरी. ठीक है, उसको कौन हेड करता है? सेक्रेटरी जनरल हु इज चूजन फॉर 5 इयर्स बाय जनरल असेंबली. प्रेजेंट सिक्योरिटी जनरल जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस. सो ही अज्यूम द पोस्ट. और कब अज्यूम करी पोस्ट? 1 जनवरी 2017. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट सब स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन. फर्स्ट इज यूनिसेफ, मीन्स यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द वेलफेयर एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये क्या प्रोवाइड करता है? फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन. देन वी हैव यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन which was established in 1946 to promote international collaboration in education, science and culture. ये एक ग्रेट पार्ट है एजुकेटिंग पीपल का टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट. और जितना भी आपका कल्चर हेरिटेज है उसको प्रिवेंट करता है, प्रिजर्व करता है. और ये आपके कल्चरल एक्सचेंज के लिए स्टूडेंट्स के, टीचर्स के काम करता है. नेक्स्ट इज WHO. ये हेल्थ ऑफ द पीपल को इम्प्रूव करा है. WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में. और ये क्या करता है? हेल्प करता है, ट्रेन करता है हेल्थ वर्कर्स को टू फाइट अगेंस्ट डिसीज. जितने भी रिसर्च हैं हेल्थ में, मेडिसिन में. नेक्स्ट इज FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वर्क्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड. इसका मेन एम क्या है? डिफीट हंगर. और इसका लैटिन मोटो है फिएट पैनिन्स, मीन्स लेट देयर बी ब्रेड. देन इट इज ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश. उसके बाद पहले इसको हम एवर लैटिन मोटो जानते थे, फिर उसको बाद में इंग्लिश में चेंज करा गया. नेक्स्ट इज योर ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसका एम है टू इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज, वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्किंग क्लास. नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ यूएन? अचीवमेंट्स क्या है यूएन के?
The UN and its agency are active in almost all countries, right? The UN has been playing an active role. वो क्या maintain कर रहा है? World peace, and it is solving disputes. देखो अलग-अलग disputes भी solve कर रहा है among the nation peacefully, और जितने भी major outbreak हैं war के उनको भी control कर रहा है. It strongly opposes apartheid or racial discrimination in South Africa. It has managed to eradicate smallpox through vaccination and proper monitoring. It also helps to wipe out polio from Western Hemisphere. It also prevented many nations from use of nuclear weapons. It also has been successfully in eradicating poverty, disease and illiteracy in many underdeveloped countries. It has organized to meet the environment in Brazil, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं. What is the भारत contribution? अब भारत का contribution क्या रहा है UN ने? So, जो आपका इंडिया है, भारत है, उन्होंने ज्वाइन करा यूएन को 30th October 1945 एंड भारत इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर. ये फाउंडर मेंबर है यूएन का. व्हाट आर इट्स मेन अचीवमेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ भारत? सो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन यूज्ड एज पीस कीपिंग फोर्सेस. इसको अब एज अ पीस कीपिंग फोर्सेस रखते हैं मिडल ईस्ट में, सिप्रस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सुडान में. व्हाट हैपेंड? भारत opposed the policy of considering blacks as inferior to whites in South Africa. Then finally, due to pressure of the United Nations, what happened? Countries like Bharat, इन्होंने क्या करा? Apartheid को abolish करा. कहाँ? South Africa. Right? So this was all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.